भाईजान बड़े दिल से हमने इमरान खान को वोट दिया था और इमरान खान को जितवाया था। आप यकीन करो कि हमें जो ना अपने किए पे अब शर्मिंदगी हो रही है क्या ये हमने किया क्या। पूरे सिंध की इंतजामिया की नाअहली है कि ये कराची की आवाम जो जितनी भी है उसको ये पानी से सेफ नहीं कर सकें। कल खबरों के अंदर जनाब नासिर शाह साहब कह रहे थे कि कराची के अंदर कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ है, कोई ऐसी नहीं है। 90% बिल्कुल सही है। ये लालू खेत 4 नंबर का इलाका है गुज्जर नाले के पास। इसके अंदर तकरीबन 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ है। चारों तरफ ट्रैफिक जो है जाम हुआ हुआ है, लोग आने जाने से परेशान है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी मुसीबत के तहत इसके अंदर नहीं आ रहा हो। कोई इसका रखवाला नहीं है। जो यहाँ की क़यादत है वो भी पता नहीं कहाँ गायब है कि वो आके देखे कि इस वक्त कराची वाले किस मुसीबत के अंदर हैं, किस तरह ये बारिश और नाले का पानी जो है हमारी ज़िंदगियों को अजीरन किए हुए है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है, लेकिन ना गवर्नमेंट को एहसास है, ना ही यहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट है ऐसी जिसको देखो वो अपनी मर्ज़ी से अपनी राह गलाप रहा है। गुजर नाले में जितनी भी इंतज़ामिया है ना, चाहे वो सिंध की है या ये बल्दिया की है, इनको इस पर एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका काम करना चाहिए ताकि लोगों को अपने घर में जाने के लिए रास्ता मिले। और बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और गुजारिश यही है कि सिंध गवर्नमेंट से या मेयर साहब से कि इस गुजर नाले को ज़रा आप देखें आके। भाईजान बड़े दिल से हमने इमरान खान को वोट दिया था और इमरान खान को जितवाया था। आप यकीन करो कि हमें जो ना अपने किए पे अब शर्मिंदगी हो रही है क्या ये हमने किया क्या। ठीक है ना। और बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये क्या हाल हुआ है हमारे कराची शहर का। क्या ये ऐसे ही था? हमने अपने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था, तसव्वुर में, कि ये दिन हमें देखने पड़ेंगे। बेकार है ऐसी हुकूमत, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इस हुकूमत का। बिल्कुल बेकार है हुकूमत, फेल हो गई है, नाकाम हो गई है बिल्कुल। मैं लियाकताबाद 4 नंबर पे खड़ा हुआ हूँ, लियाकताबाद का रिहायशी हूँ भाई। हमारा लियाकताबाद ऐसा नहीं था। आज मेरी तकरीबन 40 से 45 साल एज हो रही है। ये दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ये बारिश का पानी आ गया है, पता नहीं हमें जान के तंग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कि मतलब ये क्या है, ये सब कुछ हमें खुद नहीं पता ये क्या है। ऐसा कभी भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा हमने ऐसा जैसा आज हम देख रहे हैं। ये रोशनियों का शहर कराची है जो आप सब देख रहे हैं। इस वक्त पानी में लदा हुआ है, भरा हुआ है। घरों में पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है और इंतज़ामिया का कोई पता नहीं। इंतज़ामिया है किधर? इंतज़ामिया की नाअहली है, पूरे सिंध की इंतज़ामिया की नाअहली है कि ये कराची की आवाम जो जितनी भी है उसको ये पानी से सेफ नहीं कर सकें। जबकि ये 2 महीने पहले से ही शोर मच रहा था कि बारिशें ज़्यादा होंगी, बारिशें ज़्यादा होंगी, तो इन्होंने नदी नालों का इंतज़ाम नहीं किया, सफाई का इंतज़ाम नहीं किया। मेयर कराची की तरह वसीम अख्तर और दीगर लोग कहाँ हैं? मैंने कराची को इतनी बदतरीन हालात में कभी नहीं देखा। मेरी इतनी उम्र हो गई, ऐसे हालात, ऐसी गंदगी, ऐसी परेशानी। ये शहर कराची क्या था और आज इसका क्या हशर हो गया है। अल्लाह ताला से ही मदद मांग सकते हैं, बाकी अब ये इंसानों के बस से बाहर ये शहर हो चुका है। समझे, बहुत बदतरीन हालात है। लोगों के घरों में इसके गुजर नाले छोटे छोटे होके भर चुके हैं। उनको पहले से रेस्क्यू नहीं किया गया, उनको पहले से कुशादा नहीं किया गया। आहिस्ता आहिस्ता उनमें घर और रास्ते बना के सारे गुजर नाले और इनको जो है वो तबाह कर दिया गया है। क्या किस तरीके से ये शहर किस तरह कहाँ था और क्या हालात हो गए हैं। कोई रास्ता कोई नहीं है कि आदमी जो है वो ख़वातीन बच्चे परेशान हैं, घुटनों पानी में खड़े हुए हैं। मैं बस यही अर्ज़ कर सकता हूँ, या अल्लाह इस शहर पर रहम फरमा।